जाति जाति रट रहे नीतीश लालू और दिल जीत ले गए नवीन बाबू। नमस्कार, मैं हूं संगीता और आपका 108 यूनाइटेड न्यूज चैनल लीड इंडिया में स्वागत है। जी हां, बिहार क्यों पिछड़ा है, यह सवाल प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को पूछेंगे तो एक कॉमन जवाब जरूर आएगा। बिहार को जाति की राजनीति ने पीछे कर दिया। यहाँ से कास्ट पॉलिटिक्स हट जाए तो राज्य फिर से तेज तरक्की करेगा। दरअसल ये बातें फिर से इसलिए विमर्श में है क्योंकि आजकल सुबह की सियासत में जाति फिर से बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आ गया है। इसका राजनीति से पैरोकार भी वही तथाकथित समाजवादी नेता है जो जातिवाद को जड़ से समाप्त करने का सपना तो दिखाते हैं, लेकिन उनकी राजनीति घूम फिर कर जाति के इर्द गिर्द ही रहती है। बिहार के जमीन से जुड़े संजीदा लोगों को ऐसी राजनीति तब ज्यादा परेशान करती है जब सामने नेताओं की बिरादरी में ही दूसरा बेहतर उदाहरण भी सामने आ जाता है। एक और जहां बिहार के जातिवाद नेता कास्ट पॉलिटिक्स के आश्रय अपनी सियासत बढ़ा रही है, दूसरी ओर नवीन पटनायक की सरकार भी है जो न सिर्फ हॉकी बल्कि दूसरे खेलों जैसे फुटबॉल, एथलेटिक्स, रग्बी और टेबल टेनिस को भी प्रमोट कर रही है। राज्य के बजट में भी नवीन पटनायक खेलों का खास ख्याल रखते हैं। बजट 2021-22 में ओडिशा सरकार ने राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किया है। यहाँ यह बात देखी जा सकती है कि ओडिशा में पिछड़े राज्यों की सूची में ही शामिल है, लेकिन बिहार और ओडिशा के नेताओं की सोच के फर्क को साफ बताता है। हाल ही में ओडिशा के नवीन पटनायक की सरकार ने ऐसा उदाहरण पेश किया है कि यह जातिवाद राजनीति करने वाले नेताओं को आईना दिखाने जैसा है। दरअसल हाल ही में जब भारतीय महिला व पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई तो अचानक ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक चर्चा में आ गए। बात यह होने लगी कि कुछ लोग काम करते हैं और उनका नाम बोलता है, वही कोई दिखावा करता है और उन्हें अपने काम को लोगों को बताना पड़ता है। सोशल मीडिया पर नवीन पटनायक के बिहार में सीएम नीतीश कुमार से तुलना की जाने लगी। विमर्श में यह बात आने लगी कि जब भारतीय हॉकी टीम को कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, तब नवीन पटनायक के नेतृत्व में चल रही ओडिशा की सरकार आगे आई। नवीन पटनायक ने अपने राज्य की ओर से हॉकी को स्पॉन्सर करने का प्रस्ताव अपनी ओर से दिया, सुविधाएं उपलब्ध करवाई और राज्य ओलंपिक सेमीफाइनल में प्रवेश के रूप में परिणाम सामने हैं। बहरहाल नवीन पटनायक ने हाल ही में ऐसे नेताओं को तब भी आईना दिखाया था जब मई के महीने में यास चक्रवात तूफान से नुकसान हुआ था। यास से राज्य में हुई तबाही के बावजूद ओडिशा के केंद्र सरकार ने समक्ष तत्काल किसी रिलीफ पैकेज की मांग नहीं करके देशवासियों का दिल जीत लिया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक ट्वीट में लिखा, इस समय देश में कोविड-19 महामारी चरम सीमा पर है। ऐसे में हमें केंद्र सरकार पर बोझ डालने के लिए तत्काल किसी द्वितीय सहायता की मांग नहीं करनी चाहिए। हम अपने संसाधनों के लिए जरिए इस संकट को मैनेज करना चाहते हैं। जाहिर है हॉकी टीम की इस विजय गाथा के बड़े नायक नवीन पटनायक भी है, जिन्होंने सिर्फ देश के राष्ट्रीय खेल को मुस्तफिज़े के दौर से निकाला, बल्कि उसकी हौसला अफजाई के लिए भी हर तरह से ट्रेनिंग व स्पॉन्सरशिप साथ दिया। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने इन सब का ना तो प्रचार किया और ना ही इसका श्रेय लेने की कभी कोशिश की, बस खामोशी के साथ अपना काम करते रहे। बता दें कि खराब माली हालत के कारण सहारा इंडिया ने स्पॉन्सरशिप छोड़ने के बाद ओडिशा की नवीन पटनायक की सरकार वर्ष 2018 से भारतीय हॉकी टीमों को महिला व पुरुष को स्पॉन्सरशिप कर रही है और वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, रिहैब फैसिलिटी, प्रैक्टिस पिच और टूर्नामेंट्स के जरिए उनका संरक्षण कर आगे बढ़ा रही है। दरअसल यह ऐसा उदाहरण है जो बिहार के नेताओं को भी आईना दिखाता है। हर छोटी बड़ी बात पर केंद्र सरकार से अनुदान का मांग करने वाली सरकारों की सोच पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में बाढ़ जैसे आपदा हर साल आती है। बावजूद इसके राज्य सरकार इसका स्थायी समाधान नहीं खोज पा रही है। उल्टा हर वर्ष राज्य सरकार राहत अनुदान के लिए केंद्र सरकार की ओर हमेशा मुंह ताकती रहती है। इसी तरह बिहार को पिछड़े राज्य का दर्जा दिलाने की राजनीति परवान चढ़ती जा रही है। बार बार केंद्र के इनकार के बाद भी बिहार में इस पर
राजनीति की जाती रही है और इसका नेतृत्व सीएम नीतीश कुमार की करती है।